भाई साहब क्या हुआ आपके साथ? आप बता रहे थे कि भाई आपकी आंख फोड़ दी गई है। पूरा मामला बता दीजिए एक बार, पूरा मामला हुआ क्या था? सर जी नमस्कार जी। पहली बात तो जी मैं 2 तारीख की बात है, ये लगभग सुबह 9 बजे की। ठीक है। मैं मेरी कबाड़ी की दुकान से मेरे घर आ रहा था। हम्म। तो रास्ते में जिंदल का शमशान घाट है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था। मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था, मेरी गाड़ी के पीछे ट्रैफिक था। और अनिल शर्मा नाम का एक लड़का है जो कि नशेड़ी है, सुल्फेड़ी है। हम्म। तो मैं उससे बोला, भाई मेरी गाड़ी के पीछे तो जाम लगा हुआ है, आप गाड़ी साइड में से निकाल लो। वो उतर के आया मेरे पास। वो मेरे को पहले से जानता था, पहले पिताजी के साथ भी रंजिश थी। एक बार पहले की बात है, मेरे पिताजी ऑटो चलाते थे, तो मेरा पिताजी का ऑटो उनकी गाड़ी के बम्पर से टकरा गया था। अच्छा। तो मेरे पिताजी उनसे बोले, भाई जो तेरा बम्पर का खर्चा है मैं दे दूंगा सुबह। तो वो नशे की हालत में था उस टाइम। ठीक है। तो उसने मेरा पिताजी को बहुत मारा, मेरे पिताजी के ऑटो के कागज छीन लिए थे और पैसे छीन लिए थे। ठीक है। तो इसी उसके भी कुछ जानकार दोस्त और मेरे भी जानकार दोस्त उसके मित्र थे। तो उन्होंने हमारा आपस में समझौता करवा दिया था। हमने कोई केस वगैरह नहीं करा। ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो उसके बाद ये 2 तारीख की बात है, मैं आ रहा था मेरी दुकान से, तो वो जाम लगा हुआ था। मैंने बोला, भाई थोड़ा साइड में से निकाल लो, आपकी तरफ जगह है, मेरे पीछे जाम लगा हुआ है। ठीक है। तो वो गाड़ी से उतर के आया, आते बोला, ओए तेरी क्या औकात है, हमारे शर्मा जी के सामने तू हमारे सामने गाड़ी लगाएगा। इतना आगे वो तैस में आके पीछे गया, किसी दुकान से हथौड़ी दुकान से उठाई, या उसकी गाड़ी के अंदर से जो बसोली होती है ना, जो मिस्त्री रखते हैं जी। मेरी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, साइड वाला, ड्राइवर साइड का। मैं वहां बैठा था, मैं थोड़ा और साधन निकलने थे। वो पीछे से आके ऐसे मेरे हथौड़ी मारी थी आंख पे। अच्छा। उसी टाइम मेरी आंख बाहर निकल गई। ठीक है। इसके बावजूद मैं घबराया नहीं, मैं भाग के जल्दी से पहली गियर में गाड़ी घर पे ले आया। अच्छा, आप भी गाड़ी में थे और वो भाई किस में था? वो भी गाड़ी में था, वो भी स्विफ्ट गाड़ी में था, मैं भी स्विफ्ट गाड़ी में था। ठीक है। तो मैं घर पे आ गया। तो मेरा भाई मेरे को ले गया सबसे पहले जिंदल चौक पे गायत्री हॉस्पिटल में। ये जो आपके साथ जो सब कुछ हुआ है, ये आपकी आंख जहाँ पे फोड़ी गई है, ये प्रॉपर जगह कौन सी थी? ये जगह थी जी जिंदल शमशान घाट है जी, न्यू माल्टोन के अंदर। ठीक है। ये वहाँ की बात है सर। तो वहां पे मतलब कि आपको जो मार रहा था वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हो, आप बता रहे हो, तो आस पड़ोस के लोगों ने छुटवाया नहीं? नहीं छुड़वाया नहीं जी, सारे लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे। मतलब तमाशा देख रहे थे जितने भी लोग तमाशा खड़े देख थे। रहे थे, वो सब उसी के पड़ोसी थे। अच्छा, तभी आगे नहीं आए भाई? हाँ। उनको लगा भाई मजा आ रहा है, मजा ले लेते हैं, मारने दे हाँ इसको। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी मैं घर पे आया, मेरा भाई मुझे गायत्री हॉस्पिटल में ले तो गया। आप गाड़ी में आए या पैदल ही आए? मैं गाड़ी के अंदर आया। ठीक है। गरम गरम खून था उस टाइम। पता नहीं चला उस चीज का भाई? हाँ मेरी अंधा तो मैं उसी टाइम हो गया था, एक आंख से दिख रहा था। और गाड़ी में भी हल्का सा साइड में स्क्रैच लग गया, जल्दबाजी में आ रहा था। तो मेरा भाई मुझे गायत्री हॉस्पिटल में ले गया। गायत्री वालों ने मना कर दिया, उनको ये हमारे बस का केस नहीं है, इसे आप सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है। फिर हम सिविल हॉस्पिटल में गए। तो सिविल हॉस्पिटल वालों ने आके देखी, वे बोले हमारे बस का भी नहीं है। उन्होंने मुझे अग्रवा रेफर कर दिया। ठीक है। अग्रवा रेफर करने के बाद डॉक्टरों की टीम आई। पहले तो मेरी आंख की एमआरआई की, फिर सिर की एमआरआई की, मेरा एक्सरे करा, और क्या होता है और भी जो टेस्ट थे वगैरह, और भी जो भी टेस्ट होते हैं वो सभी किए आपके? वो सारे करे। फिर अगले दिन सुबह मेरा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, आपकी आंख अब कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है। तो आज उस बातों को 2 तारीख की बात है, देख लो कितने दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए। हाँ जी। ना तो उसकी कोई गिरफ्तारी हुई है। तो उस टाइम जब ये मामला सारा प्रकरण होने के बाद तो आपने 112 या पुलिस को सूचना दी थी भाई इस मामले की? उस टाइम मैंने 112 पे सूचना देने का मेरे पास कोई टाइम नहीं था, क्योंकि हालात कुछ ऐसे। हाँ। ठीक है। मैं सबसे पहले तो जो मेरी आंख है, मैं सोचा मेरी आंख कैसे बचे। तो सबसे पहले मैंने हॉस्पिटल में जाना सही समझा। ठीक है।
ठीक है। हॉस्पिटल में मेरी MRI वगैरह कट गई, तो फिर उन्होंने अग्रवाल रेफर कर दिया। वहाँ पे मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ, 5 दिन वहाँ एडमिट रहा मैं। ठीक है। तो प्रशासन से कोई बातचीत हुई इस मामले में? प्रशासन जिससे जी, जो वहाँ अग्रवाल में IO आया था जी, यहाँ सेक्टर 9 11 का। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा जी क्या उसकी क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने जवाब दिया आपका केस DSP के पास है, तो आप जाके DSP से मिलो। ठीक है। फिर मैं और हमारे कुछ रिश्तेदार DSP के ऑफिस में गए, SP ऑफिस हिसार में। तो वहाँ पे उस टाइम DSP सर नहीं थे, वो पता नहीं छुट्टी पे थे, कहाँ थे, उनके रेडर मिले। तो उनके रेडर से मैंने पूछा सर इसमें क्या कार्रवाई हुई इस केस के अंदर, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी DSP नहीं है, हम अग्रवाल एक बार जाएंगे, तुम्हारी आँख की दोबारा रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो रिपोर्ट तो उन्होंने आपको भी दी होगी? नहीं, अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं, कोई FIR नंबर, कोई MRI नंबर, कुछ नहीं दिया अभी तक। ठीक है। फिर क्या हुआ बाद में? बाद में हम आगे जी, वहाँ से उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन बाद हम जाएंगे अग्रवाल, तुम्हारी आँख की रिपोर्ट कि एक बार दोबारा जांच करवा के लेके आएंगे डॉक्टर से। ये बात किसने बोली है? ये DSP के रेडर ने बोली थी सर। अच्छा। हाँ जी। मुझे वैसे प्रशासन पर पूरा भरोसा है, हो जाएगी कार्रवाई। हो जाएगी कार्रवाई। अभी लगभग 8-9 दिन हो चुके हो, आपका 2 तारीख का मामला है, 5 दिन बाद आप घर आए। 1-2 दिन और से ही, इतने दिन हो गए, 1-2 दिन और से ही सर। और फिर भी अगर कार्रवाई ना हुई तो? कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे SP के पेश होंगे, DIG के पेश होंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। सर मैं गरीब आदमी हूँ, घर में कमाने वाला अकेला हूँ, अब एक आंख तो मेरी चली गई, अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा? छोटे छोटे बच्चे, उनकी फीस। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी थी जी, मम्मी अभी 1.5 साल पहले एक्सपायर होगी, उनको भी हार्ट की दिक्कत थी, उन पे भी बहुत पैसा लगा, कुछ कर्जा से रो रहा है जी, कुछ उनका ब्याज देते हैं। तो अब मेरी कबाड़ी की दुकान है जी, वो बंद हो चुकी है जी, और पापा थोड़े सीनियर सिटीजन है जी, वो अब काम करने की उम्र में नहीं है। तो अभी आप चाहते क्या हो? सर मैं तो प्रशासन से चाहता हूँ मुझे न्याय मिले बस, मतलब उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई। हाँ जी, उनके खिलाफ। तो ये मामला जो आपका चल रहा है, ये कितने साल पुराना मामला है? ये मामला तो पहले जो मेरे पिताजी के साथ मतलब जो झड़प हुई थी ना, ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। झड़प क्या हुई थी वैसे? वो जो ऑटो में जो टक्कर लग गई थी उसकी गाड़ी की बम्पर के, ये तब का मामला सर। ठीक है। तो अभी काफ़ी लोग भी आपको लाइव देख पा रहे हैं और काफ़ी अधिकारी भी लाइव देख पा रहे हैं, मंत्री नेता भी काफ़ी देख पा रहे हैं, CID के लोग, प्रशासन के लोग लाइव देख पा रहे हैं। क्या कुछ उनसे आप अपील करना चाहोगे आपके मामले को लेकर? सर मैं तो एक ही अपील हाथ जोड़ के करना चाह रहा हूँ, क्या तो मेरा जी कुछ मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ घर यापन के लिए क्या तो मेरी कोई मदद की जाए, और जो शर्मा जी, अनिल शर्मा, जिन्होंने मेरे साथ ये कांड किया है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर यही मेरी हाथ जोड़कर अपील है।